राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मंगलवार रात हंगामा करने और पत्थरबाजी कर वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान विशाल और वीरू के तौर पर की गई है और वे जहांगीरपुरी पर लखी पार्क के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि घटना के समय दोनों शराब के नशे में थे। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब जहीर नामक युवक विशाल और वीरू सहित अपने दोस्तों को लेकर आवासीय इलाके में उस समूह से बदला लेने पहुंचा जिसमें 2-3 दिन पहले उसकी कहासुनी हुई थी। पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10:45 पर पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन पर लड़ाई, पत्थरबाजी और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने की सूचना मिली, जिस पर महेंद्र पार्क पुलिस थाने ने कार्रवाई की। अगली खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर रेपो रेट में इजाफा किया है। 0.50% की बढ़ोतरी के साथ रेपो रेट पर 4.90 कर दिया गया है। आरबीआई ने इस फैसले के बाद लोन महंगा होगा और ईएमआई भी बढ़ेगी। इससे पहले 4 मई को आरबीआई ने अचानक से रेपो रेट में 0.4% की बढ़ोतरी की थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि एमएसपी के आम समिति और पॉलिसी रेट 0.5% की वृद्धि का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई दर चालू वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में 6% से ऊपर बने रहने की आशंका है। आरबीआई मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा महंगाई दर को ध्यान रखा है। रिटेल महंगाई अप्रैल में 8 साल के उच्च स्तर 7.79% रही है। यही केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर से कहीं अधिक है। आरबीआई को रिटेल महंगाई 2 से 6% के दायरे में रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। अगली खबर, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को झारखंड के पलामू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और मामले को निष्पादित कर दिया है। इसके बाद अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने कोर्ट में नहीं आना होगा। बता दें कि यह मामला करीब 13 साल पुराना है। 2009 झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव पर आचार संहिता का उल्लंघन का यह केस दर्ज हुआ था। लालू यादव के वकील धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के सभी बातों को सुना और सभी याचिका को देखते हुए कोर्ट ने 6,000 के फाइन देकर उन्हें मुक्त कर दिया और मामले को निष्पादित किया है। लालू प्रसाद यादव 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू में विशेष एमपी एमएलए अदालत में पेश हुए थे। अगली खबर, पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में अमेरिका स्थित संस्थानों के एक सूचांक में भारत 180 देश की सूची में सबसे निचले पायदान में है। येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा हाल में प्रकाशित 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में डेनमार्क सबसे ऊपर है। इसके बाद ब्रिटेन और फिनलैंड को स्थान मिला है। इन देशों को हालिया वर्षों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए सार्वजनिक अंक भी मिले थे। ईपीआई दुनिया भर में स्थिरता की स्थिति का डेटा आधारित सार मुहैया कराता है। ईपी 11 श्रेणियों में 40 प्रदर्शन संकेतांक को उपयोग करके 180 देशों को जलवायु परिवर्तन, प्रदर्शन, पर्यावरण, स्वास्थ्य और प्रासंगिक तंत्र की स्थिति के आधार पर अंक देता है। अगली खबर, कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट में जुट गए हैं और कश्मीरी पंडितों से लेकर आम लोगों की हत्या में शामिल आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहे हैं। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में 4 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है। सुरक्षा बलों ने सोमवार रात से मंगलवार रात तक जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि सोपेर और सोपिया में एक आतंकवादी मारा गया है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बैठक की थी। इस बैठक में मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को याद दिलाते हुए सुरक्षा बलों को निर्देश दिए थे कि घाटी की शांति को भंग करने वाले को ढूंढ कर मारा जाए। अगली खबर, लखनऊ के पीजीआई कोतवाली क्षेत्र में यमुनापुरम कॉलोनी में सैन्य अफसर के बेटे ने मां की शनिवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी। 2 दिन तक बेटा और बेटी घटना को छिपाए रहे। शव से दुर्गंध उठने पर बेटे ने ही सोमवार देर रात पिता को जानकारी दी। पिता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। बच्चों से पूछताछ हुई तो पता चला कि पबजी गेम खेलने से मना करने पर बेटे ने ही गोली मारी थी। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिर पर गोली मारी। पंचम खेड़ा यमुनापुरम निवासी नवीन सिंह सेना में जीएसओ पद पर है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तैनात है। पत्नी साधना सिंह अपने 16 वर्षीय बेटे तथा 10 वर्षीय बेटी के साथ लखनऊ में रहती हैं। एसपी कैंट के मुताबिक मंगलवार रात करीब 9 बजे नवीन सिंह ने फोन कर पत्नी की हत्या और बच्चों को बंधक बनाए जाने की सूचना दी थी। पुलिस ने बेटे और बेटी से पूछताछ की तो बेटे ने हत्या की बात स्वीकार करी। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ से सटी ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के लिए अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के कहने पर करीब
8 घंटे बाद अपना अनशन बुधवार को समाप्त कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि अपने गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का पत्र प्राप्त हुआ। स्वामी ने कहा कि वे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश पर अपना अनशन समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगत गुरु के आदेश के अनुसार हम देश भर में साधु संतों को जुटाएंगे और अर्ध विश्वेश्वरी ज्योतिर्लिंग का मंदिर बनवाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाएंगे। गौरतलब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानव्यापी परिसर में 4 जून को पूजा अर्चने का ऐलान किया था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले की गहन जांच की मांग की है। वरुण गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बीपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग करते हुए पत्र अपलोड किया है। उन्होंने लिखा कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होना 6 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कई छात्रों ने मुझसे मदद के लिए संपर्क किया है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मामले की गहन जांच कराने, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने और बीपीएससी के अध्यक्ष को बर्खास्ती की मांग करते हैं। उन्हें लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, जिन्हें परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर अपराध हुआ है। अगली खबर, कानपुर में बीते शुक्रवार को हिंसा के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में अब 44 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अब जांच को और आगे बढ़ाते हुए ही हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर भेज दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक टीम दादा मियां, नई सड़क और चंदेश्वर हाता का दौरा कर रही है। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम अब कुछ इलाकों से टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे, कई जगह पथराव के निशान, कुछ जगह पर पत्थर भी मिले हैं। सभी साक्ष्य को फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट कर लिया है और मामले की गंभीरता से लेते हुए इसकी फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। बता दें कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानपुर हिंसा से सिलसिले में यहां पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता और 12 अन्य को गिरफ्तार भी किया है। अगली खबर, दिल्ली के जामिया नगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मोटर पार्किंग में बुधवार अचानक भीषण आग लग गई। घटना की खबर मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा से चार्जिंग पॉइंट से चिंगारी निकल के चलते आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा से मिली जानकारी के मुताबिक आग लगने के इस घटना का कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 10 कार, 1 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 3 नए ई रिक्शा, 50 पुराने ई रिक्शा जलकर राख हो गए। इससे पहले मंगलवार को नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय के एक कमरे में आग लग गई थी। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। अगली खबर, राजस्थान में 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार के बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने कोटा पुलिस से दूसरा नोटिस जारी कर मतदान के एक दिन पहले यानी कि 9 जून को कोटा के महावीर थाने में तलब किया है। यह जानकारी के मुताबिक विधायक के खिलाफ साल 2017 में मामला दर्ज हुआ था। पहले नोटिस के जरिए मेघवाल को पुलिस ने सोमवार को थाने को आने को कहा था, लेकिन विधायक मेघवाल अभी जयपुर के एक रिजॉर्ट में पार्टी विधायकों के साथ बांदा बड़ी में शामिल हैं। इस पूरे मामले की वजह विधायक मेघवाल के साथ बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बीजेपी को डर सता रहा है कि अगर विधायक मेघवाल पुलिस के सामने पेश हुई तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले को सीएम अशोक गहलोत की राजनीतिक चाल और दांव भी कहा जा सकता है। इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस कैसे बीजेपी को फंसा दिया।